इंसान अपने एडवेंचर के लिए क्या क्या नहीं करता। माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ों पर चढ़ता है, हवाई जहाज से कूदता है और भी न जाने क्या क्या। लेकिन मैं आज आपको ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसने अपनी इस एडवेंचर की ख्वाहिश को बहुत आगे बढ़ा डाला। उसने अपने एडवेंचर को पूरा करने के लिए 100 चोरियां की और जब पुलिस को उसकी असलियत का पता चला तो उन पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। फ्रेंड्स, क्या कोई इंसान अपनी सारी समस्याओं के साथ अपनी बची हुई जिंदगी जंगल में बिताएगा, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी खाने के सामान के, सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना? ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। मैं श्योर होकर कह सकता हूँ आपने भी कभी ना कभी इसके बारे में जरूर सोचा होगा कि हम भी जंगल में जाएं और जंगल में ही रहना शुरू कर दें। आज मैं आपको ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो अकेला जंगल में जाकर 27 सालों तक जिंदा रहा। दोस्तों, ये इंसान 27 सालों तक जंगल में कैसे अकेला रहा और जिंदा रहने के लिए उसने क्या क्या किया, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्रिस्टोफर नाइट अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति जो कि एक अच्छे और पढ़े लिखे परिवार से था। क्रिस्टोफर नाइट गाड़ियों और घरों में अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करने वाली कंपनी में काम करता था। वो एक बहुत ही शर्मीले किस्म का इंसान था जिसे ह्यूमन कनेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ज्यादातर लोगों को अकेलापन परेशान कर देता है, लेकिन नाइट के साथ उसका बिल्कुल उल्टा था। उसे अकेलापन परेशान नहीं बल्कि सुकून देता था। वो हमेशा अकेला ही रहना चाहता था। वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते। उसने अपनी फैमिली से प्लम्बिंग और ऑटोमोबाइल का काम भी सीखा था। उसने एक नई गाड़ी भी खरीदी थी। वो गाड़ी उसके और उसके परिवार के दिल के बेहद ही करीब थी। जब वो 21 साल का था तो उसके दिल में पता नहीं क्या आया। उसने अपने बॉस को बिना बताए, बिना अपने परिवार को बताए, यहाँ तक कि अपने किसी साथी को भी बिना बताए अपनी कार उठाई और सीधा अपने घर से निकल गया। उसके दिमाग में ये भी तय नहीं था कि वो कहाँ जाना चाहता है। उसने नॉर्थ का रास्ता चुना और उस रास्ते पर चलता ही चला गया। चलते चलते जब उसकी कार का फ्यूल खत्म हो गया तो उसने अपनी कार के अंदर ही कार की चाबी छोड़ दी और उसे लॉक करके अपना बैग उठाकर जंगल की ओर चल दिया। जिस जंगल में वो गया था वो जंगल पूरा का पूरा भूल भुलैया की तरह था। वो जंगल इतना घना था कि उसमें कोई जंगली हिरण भी भटक जाए। क्रिस्टोफर नाइट उस जंगल में तब तक भटकता रहा जब तक उसे रहने के लिए जगह नहीं मिली। उसने अपना कैंप ऐसी जगह पर लगाया जहाँ पर रिस्पॉन्स एरिया थोड़ी ही दूर पर था और उस एरिया में बहुत सारे कैबिन भी थे। उसके दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं थी। वो बस एकदम अकेला और इंसानों से दूर रहना चाहता था। दिलचस्प की बात तो ये है कि इंसान ऐसा तब करते हैं जब वो बहुत ही धार्मिक हो या फिर कोई तपस्वी हो, लेकिन क्रिस्टोफर के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो धार्मिक होना तो दूर बल्कि भगवान में विश्वास तक नहीं करता था। उसने बचपन में एक बाइबल पढ़ी थी, लेकिन अब वो उस बाइबल की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। उसे अकेला रहना पसंद था और इंसानों से मिलना जुलना उसकी फितरत में नहीं था। उसके पास सिर्फ टेंट, कुछ कपड़े और थोड़ा सा खाने पीने का सामान था। ये सामान 1 महीने के गुजारे के लिए भी काफी नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में कोई प्लान ना होना उसके लिए अच्छा साबित हो रहा था। इससे उसे हर दिन एक नया अनुभव मिलता था। जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने पास से ही खाने का सामान जैसे टमाटर, आलू, खीरे जैसी चीज चुराना शुरू कर दिया। इससे भी उसका मन भर गया तो उसने अपने टेंट से थोड़ी ही दूर केबिन से खाने का सामान जैसे कि बर्गर और कोल्ड ड्रिंक भी चुराना शुरू कर दिया। जब वो चोरी करने में माहिर हो गया तो उसने वहाँ आने वाली किताबें और मैगजीन जैसी चीजों को भी चुराना शुरू कर दिया। कुछ चीजों को वो अपना काम हो जाने के बाद वापस भी रखाता था। नाइट ने कभी भी महंगा या फिर कोई कीमती सामान नहीं चुराया। वो सिर्फ वही सामान चुराता था जो जंगल में सरवाइव करने के लिए जरूरी होता था। वो इतनी होशियारी से चोरी करता था कि किसी को भी उसकी चोरी की भनक तक नहीं होती थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि वो कभी भी दरवाजों के ताले नहीं तोड़ता था और ना ही कोई कांच। वो बड़ी ही होशियारी से ताला खोलकर चोरी करता था और वापस जाते समय ताले को बंद कर जाता था जिससे किसी को कुछ पता न चले। जो लोग उसके द्वारा की गई चोरी का शिकार बने थे उनमें से किसी ने भी उसे आज तक चोरी करते हुए नहीं देखा था। लोगों को सिर्फ उनके घर का सामान गायब मिलता था और ऐसा लगता था कि मानो किसी भूत का साया होने के कारण ये सब हो रहा हो। कुछ लोगों ने नाइट की परछाई को भी देखा था, लेकिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं थे कि उन्होंने किसी इंसान को ही देखा है। इन चोरियों के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन कोई कीमती सामान चोरी ना होना उन लोगों के लिए राहत की बात थी। लेकिन उनको उनकी सिक्योरिटी खतरे में नजर आने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि वहाँ उन पर कोई नजर रख रहा हो। सारी हदें पार होने के बाद पुलिस ने नाइट को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने वहाँ पर नाइट को पकड़ने के लिए कैमरास और मोशन सेंसर लगा दिए जिससे कि नाइट की थोड़ी भी मूवमेंट का पता लगाया जा सके। पुलिस ने उस किचन में एक अलार्म सिस्टम भी लगाया जहाँ से कुछ दिन पहले एक चाबी चोरी हुई थी, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि नाइट दोबारा यहाँ पर खाना चुराने के लिए जरूर आएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही क्रिस्टोफर नाइट वहाँ पर आता है पुलिस एकदम से उसे पकड़ लेती है। दोस्तों, आप एक बार सोच कर देखिए कि 1000 से भी ज्यादा चोरियां करने वाले
इंसान का हुलिया कैसा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक बड़ी सी दाढ़ी होगी, लंबे लंबे बाल होंगे और खुद की सेफ्टी के लिए उसके पास काफी खतरनाक हथियार होंगे। वहाँ रहने वाले लोगों को भी ऐसा ही लगा जैसा हम सोच रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने जब उसे पहली बार देखा तो सभी हैरान रह गए। नाइट एक साधारण सा दिखने वाला इंसान था। वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और चेहरा भी बिल्कुल क्लीन था। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान लग रहा था और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके पास कोई हथियार भी नहीं था। उसे देखकर ये अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो रहा था कि ये आदमी 1000 चोरियां भी कर सकता है। क्रिस्टोफर नाइट ने लोगों को अपना कैंप दिखाया जहां पर उसने अपने 27 साल बिताए थे। ये सोचकर पुलिस ने उस इलाके की छानबीन करी कि कहीं उसने चोरी किया हुआ सामान या फिर कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा, लेकिन वहाँ पर पुलिस को कुछ नहीं मिला। वहाँ की छानबीन करने के बाद पुलिस वाले उसके घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उन पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। जो मैगजीन और किताबें उसने चुराई थी, उन सभी से उसने अपने उस घर की फ्लोरिंग कर रखी थी। देखने में वो घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जो कि उसने अपनी मेहनत से बनाया था। जब उसकी कहानी उन सभी लोगों को पता चली जिनके घर से उसने चोरियां की थी, तो उन सभी लोगों के अलग अलग रिएक्शन थे। उन लोगों के मुताबिक उसने अपने एडवेंचर के लिए ये सब किया और उसने किसी को हानि तक नहीं पहुंचाई और ना ही आज तक किसी का कोई कीमती सामान चुराया। उन सभी लोगों ने उसे मासूम समझकर माफ कर दिया और उसे कोई सजा नहीं दी, लेकिन कुछ लोगों के मन में उसके लिए बेहद गुस्सा भरा हुआ था और उन लोगों ने पुलिस से नाइट को कड़ी से कड़ी सजा देने की गुजारिश की। पुलिस ने भी थोड़ी कम शक्ति दिखाते हुए नाइट को केवल 7 महीने की सजा दी। उसके बाद मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अटेंड करने के बाद और सभी मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद नाइट अपने घर चला गया और फिर अपने परिवार के साथ रहने लगा और उसने उस दिन के बाद कभी भी चोरी नहीं की।